नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस नई भर्ती 2026 की बात करें तो इनके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पेपर में बार-बार जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल उनके साथ जो है आपके प्रैक्टिस कराए जाने वाले हैं। और साथ में बिल्कुल इस समय किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्नों को भी क्या है संभावित शामिल किए गए हैं। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस देते चलें और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आप इनमें से कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा कि मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखें यह जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जितने लोग दिए हैं राइट ऑप्शन उनका हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बिल्कुल सीतापुर है, ललितपुर है, हरदोई है और लखीमपुर खीरी है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी का हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो कहाँ पर है? जवाब दीजिएगा महर्षि वाल्मीकि आश्रम। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तो वीटूर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। जवाब देने का प्रयास करिएगा। दक्षिण भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। 5 नंबर है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे जो है लंबी नहर जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अगर लंबी नहर की बात करेंगे तो शारदा नहर ही ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो है आयोजन किया गया था राजगृह में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 कहता है कि एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट ध्यान रखिएगा एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। बी ऑप्शन। 8 नंबर है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार? तो उद्देशिका के विचार की बात करेंगे तो ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर है कि यमुना एक्सप्रेस वे है, तो कहाँ से कहाँ तक है यमुना एक्सप्रेसवे की बात अगर हम करें तो ये ध्यान रखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन। 11 है कि मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, तो कितना होता है मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल? तो इनका जो जीवन काल है 120 दिन का है। सी ऑप्शन। 12 नंबर है कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? खाना बनाते समय अत्यधिक जो है ताप की वजह से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, ये बात की जा रही है। तो विटामिन सी नष्ट होता है। 13 नंबर है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ? तो गिरिजा देवी का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा कि रजत सिक्के जो है जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन सी। 15 नंबर है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी जो है कहाँ थी ये पूछी जा रही है। तो वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी रही। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है कि नेपाल की मुद्रा है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। नेपाल की मुद्रा पूछा जा रहा है, तो नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल
हस्तकला सकुल व्यापार सुविधा केंद्र की बात की जा रही है। यह जो है कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है, तो बिल्कुल आयरलैंड से ली गई है। डी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 20 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति जो है घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद जो है 352 के तहत कर सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए और बिल्कुल जो है शेयर जरूर करते हुए रहें। साथ ही बता दें आपको कि यूपी पुलिस के लिए जो है रेगुलर अगर बात करें वीडियो की, तो दिन में जो है 3 बजे जो है रेगुलर आने वाली है आप सभी के लिए। तो जरूर चेक कर लें आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आगे बात करेंगे तो मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, तो किसकी जो है ज़रूरत होगी मांग को पैदा करने के लिए। ध्यान रखिएगा इसके लिए जो है आवश्यकता हो जाए किसकी, तो आय की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अगर मांग को बढ़ाना है तो आय की जो है आवश्यकता यानी कि जरूरत पड़ेगी। आगे बात करेंगे तो दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। जवाब दीजिएगा दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है, तो दाद जो है ध्यान रखिएगा फंगल होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ा जो है सही है। इस ऑप्शन में जवाब दीजिएगा ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है सही है। तो सही जोड़े की बात करेंगे तो बिल्कुल कावास जो कि गुजरात हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है, तो उस नदी का नाम जो है बिल्कुल गंगा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं, तो झीले के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, तो सच्चा बादशाह जो है किसने कहा, किस सिख गुरु ने कहा, तो ये कहा गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर है कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। भगवद गीता का अंग्रेजी में जो है अनुवाद करने वाले पहले जो है यूरोपियन की बात अगर की जाए तो चार्ल्स जो है विल्किस है। सी ऑप्शन। 28 नंबर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत जो है किसने किया, तो इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी क्या है आपको ध्यान रखना है। इसकी बात हो रही तो रैयतवाड़ी की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व जो है पर्यटन दिवस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर कहता है कि सुरहा ताल पक्षी बिहार स्थित है। कहाँ पर है, सुरहा ताल पक्षी बिहार। ध्यान रखिएगा यह जो है लोकेटेड है किस जगह पे, तो बलिया जिले में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर है कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है। भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण जो है किस शहर में किया गया, तो उस शहर का जो है नाम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा गया है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है।
दबाव का एसआई जो है यूनिट की बात करेंगे तो पास्कल हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, कथक है और भरतनाट्यम है। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें संबंधित शास्त्रीय नृत्य की तो कथक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त जो है एक माध्यम में सबसे तेज गमन करेगा? तो उस रंग की अगर हम बात करेंगे तो लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती अगर सूची की हम बात करेंगे तो किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है देश की देन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर है विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे की बात की जाए तो 29 जुलाई को जो है मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी की बात की जा रही है तो मेटा कार्पल्स है, डी ऑप्शन। 40 नंबर है कि घातक रक्ताप रक्तलपता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर का पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होता। क्या नहीं होता? इससे पर्याप्त मात्रा में जो है लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है। तो अगर नहीं रहता है विटामिन बी 12 तो इसलिए क्या है रक्त वगैरह नहीं बन पाते हैं। आगे बात करेंगे तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है क्या नाम दिया गया, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उनको जो है रूपयक जो है यानी कि रूपक भी हम कह सकते हैं, तो ये नाम दिया गया। 42 कहता है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिए। कदम्ब जो है राजाओं की राजधानी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो बनवासी थी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात की जा रही है, तो यह जो है पटियाला में है, ऑप्शन सी। 44 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में कहा गया है कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात जो है कही गई है? तो ये जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि संविधान के भाग 4 में जो है कहा गया है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान न्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें से राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त नहीं करता है? तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 कहता है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन जो है राज्य विश्वविद्यालय है की बात यहाँ पे की जा रही है? तो राइट की हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये कोई राज्य विद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है। आगे बात करेंगे तो इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। इसके अंतर्गत अल्पाधिकार, क्रियाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार, इसके अंतर्गत जो है बिक्री लागत नहीं है। तो किसके अंतर्गत नहीं होगी? तो पूर्ण जो है प्रतियोगिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ की वजह से जो है कौन सी बीमारी होती है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो प्रोटोजोआ से जो है बिल्कुल काला आजार हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध की बात यहाँ पे हो रही है, ये जो है कृष्णा रिवर पर है, बी ऑप्शन। 50 कहता है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है पूछा जा रहा है, तो जोग जलप्रपात है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे
टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है की बात की जा रही है, तो गोवा की सबसे छोटी है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 52 है कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे पूछा गया है। ये जो है नवाब थे कहाँ के, तो बंगाल के, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी जो है माता कहा है, तो भगवत गीता को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत करने वाले जो है गवर्नर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग है, सी ऑप्शन। 55 है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने जो है मतदान द्वारा अपदस्थ जो है कर दिया था? तो उस जो है प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो VP सिंह की, ऑप्शन। 56 नंबर है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैचू ऑफ पीस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं हमारे 56 जो है प्रश्न, तो आप इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई आपके सुझाव है बिल्कुल आप बता सकते हैं। साथ में सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक कर दें यहाँ तक देखे हैं तो। और बिल्कुल जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं विशेष तरफ निवेदन है कि सभी लोग कम से कम एक लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और जाते समय बिल्कुल चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।